आज यहाँ पर बुलाए हैं, क्या कारण है? कारण बहुत बड़ा है। जेपीएससी, पहली जेपीएससी से लेकर बड़ी मुश्किल से आज 24 साल में मात्र 8 जेपीएससी हो पाई है, जिसका नाम 11th से अभी दिया गया है। तो ये जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है शनिवार या संडे को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दिया है। और इस पर हम लोगों को और छात्रों द्वारा जब इस पर आरोप लगाया जाता है तो आयोग द्वारा उन लोग पर केस किया जा रहा है, मुकदमा किया जा रहा है। आप आज अखबार में भी देखे होंगे कि करीब 43 बच्चों का जो है उस पर केस किया गया है, फायर किया गया है। तो गड़बड़ी जेपीएससी करती है खुद, और हम झारखंड के युवाओं को परेशान करती है। बरसों इंतज़ार के बाद ये परीक्षा होता है। अभी देखिए, इससे पहले 7वीं जेपीएससी के बाद 2 साल के बाद ये 8वीं जेपीएससी हुई है, और इसमें बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। हम लोगों ने इसका प्रमाण सहित हम लोग लाए हैं। ये बी पेपर देख सकते हैं, ये बी पेपर ये भी है, और बी पेपर बुकलेट जो है ये भी है। ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये सेकंड पाली का है, झारखंड विषय से संबंधित है। इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा विसंगति पाया गया है। इसको आप देख सकते हैं, आप मीडिया को अब दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार से बी सीरीज़ का क्वेश्चन को बांटा गया था, वितरण किया गया था। तो काफ़ी बच्चों ने इसका आपत्ति दर्ज किया, तो उसे 2 घंटा तक उसे बैठा कर रखा गया, लगभग 2 घंटा तक बैठा कर रखा गया। और लास्ट में 10 मिनट बचा, बोला 10 मिनट में आप जितना जो भरना चाहते हैं भर लीजिए। उन लोगों को अतिरिक्त समय का बोला गया था कि दिया जाएगा, लेकिन अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, और उसी में 10 मिनट में बोला कि जो भरना है भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को पास कर दिया जाएगा। इस तरह से बोला गया है। स्टूडेंट लोग भी हमारे साथ हैं अभी। तो देखिए, ये 11वीं जेपीएससी का गड़बड़ी में हम बताना चाह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन से लेकर 8वां क्वेश्चन, सीरियल नंबर पहला से 8वां तक, उसका आप 50 से लेकर 57 तक रिपीट पाइएगा। ये आपका क्वेश्चन बी पेपर में आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा, उसी में 16 से लेकर 21 वाला प्रश्न जो है, 6 प्रश्न जो है वो आपको 65 से लेकर 70 तक रिपीट पाइएगा। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 65 से लेकर 70 तक रिपीट पाइएगा। और आपका 42 से लेकर 49 तक का क्वेश्चन जो है, 8 क्वेश्चन, उसका 92 से लेकर 100 तक रिपीट पाइएगा, इसी में एक ही पेपर में। उसके बाद दूसरी गड़बड़ी है, ये आपका 22 क्वेश्चन में दोबारा उसको उसी में रिपीट किया गया है। 100 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दूसरी गड़बड़ी है कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो है पेज नंबर 2 में 8वां नंबर तक गया है, और तीसरा में भी 8 से ही शुरू हुआ है। यानी एक जो है 8वां क्वेश्चन पेपर 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन 8वां नंबर में क्या हुआ है कि वही क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन 8वां नंबर में दूसरा क्वेश्चन को दे दिया गया है। तीसरा यहाँ गड़बड़ी है, आपका मिलेगा। आपको अभी जो प्रमाण है मेरे पास वो है आपका दूसरा को, ये हाँ 2 से लेकर यानी 22 से लेकर 25 तक का जो क्वेश्चन संख्या है, 22 से 25 तक का, वो गायब है। वहाँ पर वो अंकित ही नहीं किया गया है, यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन गायब है, और एक 8वां क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है, और 22 क्वेश्चन को हर जगह 2-2 बार रिपीट किया गया है। कुल मिलाकर 27 क्वेश्चन में गड़बड़ी है। भारी बवंडर जेपीएससी ने खुद किया है, और ये आप लोग के पास प्रमाण है, इसको आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। इतनी बड़ी गड़बड़ी जेपीएससी में किया है, इसने अपना दायित्व नहीं लिया है। छात्रों को यहाँ पर वज्रपात, यानी छात्रों पर ही यहाँ पर कहर बरसाया जाता है, केस किया जाता है, मुकदमा किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसका दायित्व यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव, और जो तमाम प्रकार के पदाधिकारी, उन लोग को भी इसका दायित्व होना चाहिए। ये प्रश्न पत्र हम लोग मांग करते हैं कि इसको तत्काल रद्द करें, और उन पर जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। सरकार तो मामले की जांच कराने की बात कही रही है, गड़बड़ी क्या है? जांच तो होनी चाहिए। जो भी गड़बड़ी है जांच किया जा रहा है, जांच होनी चाहिए, और उससे पहले इसको तत्काल नोटिस निकाल करके रद्द करना चाहिए। इतना बड़ा सरकार ने, इसमें जांच करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास प्रमाण है, देख सकते हैं, इसको जांच कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का आप लोग को सबूत चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं। ये बी सीरीज़ है और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की घटना है, तो ये सांच को आँच किया, और जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार और ये आयोग जो है गड़बड़ी लगातार करते आई है, लेकिन अब जो है गड़बड़ी सर से बाहर निकल गया है, ऊपर उठ गया है। ये बहुत बड़ा बवंडर है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए अधिकारियों पर। जी, आयोग ने पेपर लीक मामले को सीपी को और डीजीपी को पत्र लिखा है, कहा है कि ये बेबुनियाद है, और उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए तो हम लोग आए हुए हैं कि कार्यालय के सामने है, जो भी कार्रवाई करना है, या चाहे जेल दीजिए, सजा दीजिए,
और जो भी कार्रवाई करना है, फांसी देना है, फांसी दे दीजिए, लेकिन इस तरह से गड़बड़ी जो करेगा उस पर कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगा, हम लोग सवाल करना चाहते हैं। हमारे साथ मैम जी भी बताना चाहेंगी, कुछ विचार आप रखेंगे? उसके बारे में शफी भाई ने आप लोगों को विस्तार से बता दिया है। मैं सरकार से और जेपीएससी से ये पूछना चाहती हूँ कि जेपीएससी को तमाशा बना के क्यों रखा गया है। आए दिन आपने जैसा बोला कि 2000 से लेकर के 24 तक कितना एग्ज़ाम होना चाहिए, अगर हर साल एग्ज़ाम होता है तो 24 एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन कितना एग्ज़ाम हुआ है, कितना एग्ज़ाम हुआ है? मात्र 8 एग्ज़ाम हुआ है और सारा एग्ज़ाम विवादित रहा है, एक भी एग्ज़ाम साफ सुथरा नहीं हुआ है। इससे पहले वाले भी जेपीएससी का एग्ज़ाम आप देख लीजिए, एक पेपर में रूम में बैठे हुए स्टूडेंट को सीधे सीधे पास कर दिया गया था और उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। ये जेपीएससी पूरी तरह से धांधली कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़े जोर शोर से ये कहा था कि अगर कहीं भी परीक्षा रद्द होती है और परीक्षा में धांधली होती है तो हम परीक्षा को रद्द करेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? संडे को एग्ज़ाम हुआ है, जिस तरह से खुले तरह से एग्ज़ाम हुआ है, खुले तरह से पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ भविष्य में क्यों हो रहा है झारखंड में? सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री भाषण देने के लिए है कि झारखंड बहुत विकासशील राज्य है और झारखंड में सब कुछ सुव्यवस्थित है। सीधे सीधे ये व्यवस्था पे सवाल है और मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहती हूँ कि वो दखलंदाजी दे जेपीएससी में, और जेपीएससी के अध्यक्ष से हम लोग मिलने का समय मांग रहे हैं। अगर जेपीएससी अध्यक्ष हम लोगों को समय देते हैं तो विस्तार से उनसे बात करूँगी, और अगर नहीं देते हैं तो इसी जेपीएससी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग बैठेंगे। ये आप लोगों को एकदम स्पष्ट मैं बता देती हूँ, क्योंकि झारखंड के युवाओं के साथ बेरोजगारों के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा है। कब तक झारखंड की सरकार झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ करती रहेगी? एक तरफ डर दिखाता है बीजेपी का, झारखंड सरकार बीजेपी का डर दिखाती है और कहती है कि झारखंड में सारा व्यवस्था सुनिश्चित है। अगर ये व्यवस्था सुनिश्चित है तो फिर झारखंड के विद्यार्थियों के साथ, जेपीएससी के विद्यार्थियों के साथ, जेएसएससी के विद्यार्थियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों होता है? सीबीआई जांच की मांग करेंगे। सीबीआई जांच की भी मांग मैं करती हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगती हूँ। आप तमाम मीडिया बंधुओं के द्वारा मैं निवेदन करती हूँ कि मुख्यमंत्री हम लोगों को मिलने का समय दें, ताकि हम लोग झारखंड की युवाओं पर, झारखंड की बेरोजगारी पर, झारखंड के जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर मैं सवाल मुख्यमंत्री से सीधे सीधे कर सकूं कि आखिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के स्टूडेंट के साथ। कितने सपने देख करके माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, किस किस मुसीबत का सामना करके बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, और बच्चे भी उस समय का उपयोग करते हैं अपनी कितनी शौक को, अपने कितने काम को सीधे किनारे रखते हुए पढ़ाई करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं इसी खिलवाड़ करने के लिए कि आए दिन तमाशा हो। अभी इससे पहले कुछ महीना पहले आप लोगों ने देखा था कि जेएसएससी का पेपर लीक हुआ था, क्या हुआ उसका? कहीं कोई जवाब आता है? सीबीआई का आप जांच बैठा दीजिए या किसी का भी जांच बैठा दीजिए, नतीजा तो आना चाहिए ना कि नतीजा क्या हुआ, कौन चोर है, आखिर चोर पकड़ाता क्यों नहीं है? ये झारखंड के युवाओं के साथ, जेएसएससी के युवाओं के साथ, जेपीएससी युवाओं के साथ के भविष्य से खिलवाड़ बंद करे झारखंड सरकार। मैं यही निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। तब तो विस्तार से बात करूंगी और आप लोगों को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी सच और झूठ को उजागर करने के लिए। और जैसे ही हम लोगों को मिलने का समय मिलेगा हम लोग आप लोगों को सूचित करेंगे, और अगर मिलने का समय नहीं मिलता है तो धरना भी जब हम लोग करेंगे तो आप लोगों को सूचना दे दिया जाएगा।